मंगलम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये ऋग्वेद की पहली ऋचा बताते हैं, लेकिन वास्तव में ये गुरुवर बैठे हैं, वास्तव में ये ऋग्वेद की प्रथम ऋचा नहीं थी। भवतु सतमंगलम जो चीज़ है, ये वास्तव में हमारे बौद्ध साहित्य की प्रथम ऋचा थी। उसको इन्होंने सारा चोरी का साहित्य, इन्होंने जितना भी जो इनका साहित्य इन्होंने इकट्ठा किया है, चाहे वो कोई भी शास्त्र है, वो सारे हमारे बौद्ध ग्रंथों की चोरी की किया हुआ साहित्य है। इनका इन्होंने उसको एक विकृत विद्रुपित रूप दे करके तो इन्होंने हमारे सामने तो सर्वप्रथम इस प्रकार के बेहतरीन कार्यक्रम के लिए मैं भाई सुरेंद्र अम्बेडकर जी का आभार प्रकट करता हूँ, उनको हार्दिक साधुवाद प्रेषित करता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे समाज के बहुत ही प्रबुद्ध हमारे गुरुवर डॉक्टर शिवराज सिंह जी, गुरु जी सुंदरलाल जी व समस्त हमारे क्षेत्र से उपस्थित विद्वान छात्रों का यहाँ पहुँचने पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और साथ ही साथ धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम में शामिल होकर के एक जो विशेष जो हमारा मिशन जो हमारे साथी चला रहे हैं, जो इन्होंने पहल की है, उसके हम गवाह बने हैं, साक्षी बने हैं। ये हमारे लिए भी एक सौभाग्य की बात है। तो जैसा कि आज का जो विषय है हमारा संविधान और मनुस्मृति, दो चीजें हैं। आप बिल्कुल क्लियर कर, मैं थोड़े से शब्दों में अपनी बात को वाणी को नाम दूंगा कि मनुस्मृति का वास्तव में जिसको हम मनुवाद कहते हैं या वास्तव में जो मनुविधान जिसको कहते हैं वो है क्या। मेरा सीधा सा निष्कर्ष है कि मनुवाद या मनुविधान क्या है कि जो सीढ़ीनुमा व्यवस्था का जो पक्षधर है, सीढ़ीनुमा व्यवस्था का पक्षधर का मतलब एक बिल्कुल निम्न है और एक बिल्कुल श्रेष्ठ है, उसके बीच में उससे कम ज्यादा भी है। तो जो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, जो सीढ़ीनुमा व्यवस्था है कि एक व्यक्ति सबसे निचले पायदान पे बिठा दिया जिसको, और एक व्यक्ति को सबसे ऊंचे वाले पायदान पे बिठा दिया, इस प्रकार का जो विधान था उसको हम मनु का विधान कहते हैं। मनुस्मृति वास्तव में जो मनुस्मृति का निष्कर्ष है वही है। और संविधान तो आप सभी वाकिफ हो, कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि जिन्होंने सभी को एक समान, कि इस संसार के अंदर जो भी पैदा हुआ है वो प्रत्येक मनुष्य एक समान है। सभी की राजपाल बावरी जी बता रहे थे कि सभी की सामाजिक संरचना, शारीरिक संरचना एक जैसी है, तो भेदभाव क्यों है। वो उन्होंने जो विधान किए, उन्होंने क्या क्या कहा कि संस्कृत में गुरुवर तो शायद हमारे बड़े वरिष्ठ साहित्यकार भी रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने सबसे जो जरूरी जो श्लोक उसके मनुस्मृति के अंदर उन्होंने डाला, जिसकी वजह से उन्होंने वर्णों का विधान किया कि वर्ण के अंदर चार जो हमारे वर्ण हैं वो किस प्रकार का कार्य करेंगे। तो सबसे पहला जो कार्य उन्होंने निर्धारित किया कि अध्ययनम अध्यापनम यज्ञम याजनम ब्राह्मणा नाम एकर्तयत्, कि अध्ययन करना, अध्यापन करना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, ये सारा का सारा कार्य कौन करेंगे? ब्राह्मण करेंगे। उसके बाद प्रजानाम रक्षणम पशूनाम च रक्षणम क्षत्रियाणाम समासते, कि प्रजा की और पशुओं की रक्षा कौन करेंगे? क्षत्रिय करेंगे। उसके बाद वैश्य का नंबर आता है। वैश्य का नंबर आता है कि वणिक पथम कुशीदम च वैश्यानाम समासत, वैश्य ये करेंगे। व्यापार का जो कार्य है वो वैश्य करेंगे। उसके बाद जो अंतिम जो सीढ़ी, अंतिम जो पड़ाव था वो हमारे सबके लिए, जिसके अंदर देश की 85% जनसंख्या जिनकी थी, उनके लिए कि चौथा जो किया उन्होंने कि शूद्रों के लिए क्या किया विधान किया उन्होंने कि शूद्र जो होंगे
वो ऊपर के जो तीनों वर्ण हैं उनकी सुश्रुषा अनुसूया कि उनकी सेवा अपना भाग्य समझ करके उनकी सेवा करेंगे, कि ये हमारा भाग्य है कि हमें इनकी सेवा करने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसा उन्होंने मनुस्मृति के अंदर लिखा। आगे वो लिखते हैं कि स्त्री शूद्रो न दीयताम, कि स्त्री को और शूद्र को कभी भी पढ़ाना नहीं चाहिए। यही बात आगे इनके जो ब्राह्मण ग्रंथ हुए हमें बहुत अवसर मिला, जो एक तथाकथित राष्ट्रवादी जो संगठन है उनके अंदर जाने का भी, उनके लोगों की जो विचारधारा है उसको सुनने का भी। एक तथाकथित दूसरा राष्ट्रवादी संगठन था जिसको हम आर्य समाज के नाम से भी जानते हैं, उनके जलसों के अंदर भी हमें बहुत ज्यादा जाने का सौभाग्य तो नहीं कह सकते, दुर्भाग्य था हमारा कि, लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि हम उनके संगठनों के अंदर गए तो उनका जो वास्तविक जो ब्रेन वॉश करने का जो वास्तविक जो उनका साहित्य है, जो उनकी एक मेथोडोलॉजी है, उससे हम अवगत हो पाए। और जितना परिष्कृत साहित्य, जितनी परिष्कृत आइडियोलॉजी हमारे बौद्ध साहित्य की या हमारे अंबेडकरवादी साहित्य की जितनी परिष्कृत विचारधारा है, इतनी विचारधारा परिष्कृत किसी भी समाज की, किसी भी संगठन की विचारधारा इतनी परिष्कृत नहीं हो सकती। ये हमने बहुत ज्यादा उम्र नहीं है हमारी, लेकिन उस दौरान हमने बहुत तरह के उतार चढ़ावों से हम गुजरे हैं, और विशेष रूप से हमारे समाज के जलसों के अंदर बहुत गए हैं। हमने आरएसएस की शाखाएं भी अटेंड की है। मुझे कोई शंका नहीं है इस बात को कहने में, क्योंकि जब तक आदमी को पता नहीं होता, जब तक आदमी को ज्ञान नहीं होता, तो तब तक वो उस चीज को, लेकिन हमने वहां उस चीज को देखा, तो उससे जब हमारा अगला जो स्टेप वो वास्तव में बिल्कुल परिष्कृत था। और आज मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि कबीरदास जी कहते थे कि बुरा ढूंढन मैं चला, बुरा मिला न कोई, जो तिन खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। हमने अपनी बीमारियों को ठीक कर लिया, इससे अच्छा अगर हम एक भाई साहब बता रहे थे, हमने अपने आप को अगर ठीक करना शुरू कर दिया, एक को हमने ठीक करना शुरू कर दिया, तो वो ठीक होता चला जाएगा। शिक्षा भी किसी चीज का पैरामीटर नहीं है कि एक व्यक्ति, गुरुवर बताएंगे आपको विस्तृत रूप से कि साक्षर होने में और शिक्षित होने में बड़ा अंतर है। साक्षर तो बहुत हैं, लेकिन शिक्षित कितने हैं इस बात पर विचार करना पड़ेगा। शिक्षा एक डिग्री हासिल कर लेना एक शिक्षित होने का प्रमाण पत्र नहीं है। एक व्यक्ति वो है जिसके ये बात अच्छी से समझ में आ रही है कि वास्तव में जिन देवी देवताओं को हम दिन रात जिनके माथा रगड़ के हमने अपने मत्थे को खराब कर लिया, वास्तव में कुछ भी है ही नहीं वो चीज। एक आदमी वो है जो अनपढ़ है, जो इस बात को, इस विचार को ग्रहण कर सकता है। मैं मानता हूं कि वो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। एक वो व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा होते हुए अपने समाज को धोखा दे रहा है। और ये बाबा साहब ने भी कहा कि सबसे ज्यादा धोखा पढ़े लिखे लोग है, क्योंकि ये मुखौटा लगाए घूम रहे हैं। सुनील जी बता रहे थे मुखौटा लगा के घूम रहे हैं, यहाँ आए हैं दूसरा मुखौटा लगा के आए हैं, अपने घर जाएंगे तो दूसरा मुखौटा लगा के जाएंगे, अपने समाज के अंदर जाएंगे तो दूसरा मुखौटा लगा के जाएंगे। जब तक हमें मुखौटे बदलते रहेंगे तब तक हमारा समाज कभी आगे बढ़ नहीं सकता। ये मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। और ये पढ़ाई का कारण मैंने क्यों बताया, क्योंकि मेरी जो मिसेज है, मैं बड़े दावे के साथ और गर्व के साथ कहता हूं वो बिल्कुल नॉन मैट्रिक है। लेकिन अगर आप इस विषय के ऊपर, इन धार्मिक पाखंडों के ऊपर अगर आप उससे बहस करने लग जाओ तो वो आपको भेद कर देगी। ये मेरे लिए मैंने देखो, जहां तक समाज के अंदर जब अगर हम जैसा खुद एक आइडियल बनेंगे वैसा समाज अपने आप अनुकरण करेगा। ये तो आप इनके साहित्य भी कहते हैं कि वो जो समाज है वो श्रेष्ठ पुरुषों का अनुसरण करता है, ये तो इनका साहित्य भी कहते हैं। तो अगर हम अपने आप को सुधार लेते हैं, अपना आपका हमने ठीक कर दिया, उसके बाद पूरा समाज अपने आप ठीक हो जाएगा।